नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। वो इंटरव्यू जिसका पूरे राष्ट्र को, पूरे देश को इंतज़ार है। मेरे साथ बात करने के लिए इस समय मौजूद हैं अंकिता लोखंडे। अंकिता लोखंडे किसी परिचय की मोहताज नहीं है। जानी मानी एक्ट्रेस हैं। दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की एक्स गर्लफ्रेंड भी हैं। मैं सीधा उनका रुख करता हूं। अंकिता जी, मेरा सीधा और पहला सवाल आपसे यही है जो इस समय देश जानना चाहता है। क्या सुशांत सिंह राजपूत किसी डिप्रेशन में थे? क्योंकि उनके सुसाइड के बाद, उनके मरने के बाद इस तरह की थ्योरी, जिस तरह के आर्टिकल एक लॉबी ने खूब चलाए कि वो डिप्रेशन के शिकार हो गए थे। मतलब मैं नहीं बोल सकती ये सारी चीजें अभी की जो है, बट मैं सुशांत के बारे में जो जानती हूँ, जो पुराने जो जब सुशांत जो मेरे साथ थे, उनके उस सुशांत के ऊपर मैं पूरा दावा कर सकती हूँ कि उन्हें डिप्रेशन क्योंकि जो खुद इतना जिंदा दिल इंसान, डिप्रेशन में बहुत बड़ी बीमारी। जो लोग बोल रहे हैं कि वो डिप्रेशन में थे और जो भी दावे कर रहे हैं, क्या वो खुद जानते हैं सुशांत को थे, या वो मतलब किस, क्या आपके पास सबूत है कि वो डिप्रेशन में थे? किस चीज का डिप्रेशन था? सबसे पहले तो ये बात होती है, क्योंकि आज अगर आप करियर के उस मुकाम पर हैं जहाँ आपके जी, पास सब कुछ है, आप एक सफल एक्टर है, एक आपके पास पैसा है, आपके पास सब कुछ है, आपके पास अच्छा नाम है, तो आपको किस चीज का डिप्रेशन होता है? आई एम श्योर सर, डिप्रेशन का कोई रीजन होता होगा। अगर एक इंसान को डिप्रेशन होता है तो कब एक कुछ रीजन होता है हर चीज का। क्या वो रीजन नहीं था नहीं, उस जिसके लिए उन आज तमाम लोग चीजों में तो रीजन भी दे दिएगा कि नेपोटिज्म था, इनसाइडर वर्सेस आउटसाइडर की जंग थी। बहुत कुछ कहा गया, बहुत कुछ भाई लिखा वो गया, तो बहुत कुछ बोला गया वही गया वही बट सर वही मैं आऊंगी उस बात पे। मेरा मेरा प्रश्न वह यही है कि क्या रीजन है? ठीक है, चलिए आप बोल रहे नेपोटिज्म था, ये था। मैं जिस सुशांत को जानती हूँ सर, वो इतना कमजोर नहीं था सर कि वो नेपोटिज्म से हार के सुसाइड कर ले। आई एम सॉरी बट ऐसा नहीं था वो सर, इतना कमजोर बिल्कुल भी नहीं था। क्योंकि सुशांत ने जब इस इंडस्ट्री में कदम रखा, हम सब जब इस इंडस्ट्री में आते हैं या कुछ कोई भी काम करते हैं सर, तो हम सबको पता होता है कहीं ना कहीं, आपके भी फील्ड में कहीं ना कहीं नेपोटिज्म होगा सर, हमारे भी फील्ड में नेपोटिज्म, हम प्रिपेयर होकर आते हैं कहीं ना कहीं अपने माइंड से सर। ऐसा तो नहीं है सुशांत सडनली वहां पहुंच गया और आज नेपोटिज्म हो रहा है और उसको पता नहीं। अंकिता, क्या सुशांत ने कभी, क्योंकि वो बॉलीवुड में आए, एक ट्रांजिशन था टेलीविजन में, आप लोगों का बहुत फेमस एक टेलीविजन जी सीरियल था पवित्र रिश्ता, वहाँ से एक ट्रांजिशन लिया और वो एक एक्टर बने और बहुत सफल फिल्में करी। मैंने भी उनकी कई फिल्में देखी हैं, बहुत ही सफल फिल्में थी, छिछोरे हो या एम एस धोनी हो। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, कभी उन्होंने बात करी ये इनसाइडर आउटसाइडर की? कभी उन्होंने नेपोटिज्म की बात करी? दिल खोल के नहीं बोलिए आप। सर, देखिए सर, मैं दिल खोल के ही बोलती हूँ, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था सर कि उसने कभी नेपोटिज्म की बात की हो। ये जरूर होता है सर, हम नॉर्मल लोग हैं, हम लोग यहाँ के नहीं हैं, हम मुंबई के नहीं, हम महाराष्ट्र के नहीं हैं, हम बाहर से आए हुए हैं सर। और ये जरूर होता है, हम इस इंडस्ट्री के नहीं, डर लगता है, हर चीज में लगता है, तो नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी कि आज हम मेहनत कर रहे हैं, क्या हमारे लिए वहाँ कौन बैठा है? कोई नहीं बैठा सर। आज मेरे लिए कौन बैठा है वहां पर? कोई नहीं बैठा। तो ये एक जायज सा नॉर्मल एक इंस्टिंक्ट होता है कि हमारे तो कोई नहीं है ना, तो हमें सब कुछ अच्छा करना है, जिससे कि हमारे पास एक ही ताकत होती है, वो है हमारे फैंस जो है पब्लिक। पब्लिक बनाती है, पब्लिक बिगाड़ती है। तो मैं इस चीज को बहुत अच्छे से मानती हूँ। तो सुशांत का हमेशा से एक चीज रहता था, वो तो ट्विटर पे हमेशा अपने फैंस से बहुत चैट करता था। उसको लगता था मैं बहुत चैट करूँ अपने फैंस से, और मैं उसको बोलती थी क्या जरूरत है, क्यों, मतलब व्हाई डू यू डू ऑलवेज कि तुम्हें बात करनी? तो बोलते क्योंकि यही लोग जो मुझे अंकिता बनाकर रखेंगे, मुझे जानना है इन लोगों से कि मैं जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, मैं क्योंकि यही जी मुझे जी बनाएंगे। अगर मैं मैंने जी अंकिता, मैं सॉरी इंटरवीन कर रहा हूँ। मैंने आपके एक दो इंटरव्यूज़ देखे और उसमें आपने बहुत स्पष्ट रूप से बोला कि पिछले कुछ महीनों से सुशांत की आंखों में वो चमक नहीं थी। जी सर। कौन सी चमक, कैसी चमक, क्यों नहीं थी? सर मुझे नहीं आप पता दिल से कैसी उनके साथ चमक। जुड़ी रही हैं। जी बिल्कुल, मेरे को नहीं पता कैसी चमक, बट मैं जब वो कुछ दिख रहा था जो मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे कहीं ना कहीं वो, आई डोंट नो, नहीं मैं बता नहीं सकती कैसी चमक, जैसा वो था पहले सर। एक स्माइल थी, एक आंखों में चमक थी, एक प्रेजेंस, एक खुशी थी सर। आई डिड नॉट सी दैट। मैंने नहीं देखी सर, मुझे नहीं दिखी। और आप लोगों का एक म्यूचुअल फ्रेंड था संदीप सिंह, आपका अभी भी दोस्त जी होगा। उस पर आप क्या कहना जी। चाहती हैं? उन पर आप क्या कहना चाहती हैं? क्योंकि उन्होंने भी बहुत कुछ बोला है, संदीप सिंह ने। तो संदीप एक दोस्त था सुशांत का, जो हम जब साथ आपका भी दोस्त था? सुशांत सर,
मैं और सुशांत जब साथ में थे तब से वो हमें संजय लीला भंसाली सर को संदीप ने मिलाया था। संदीप वहाँ सीईओ थे संजय सर के वहाँ पे, और हमारे अच्छे ताल्लुकात थे संदीप से। और संदीप हमारा एक ऐसा फ्रेंड रहा है जो हमारे साथ कभी हमारे साथ आता था और हमने काफी अच्छा वक्त एक दूसरे के साथ बिताया है। तो बस उतना ही था संदीप का भी इन्वॉल्वमेंट, मतलब सुशांत के साथ। और मैं जब से हट गई हूँ तो संदीप उनसे अलग जाकर मिलते थे, जहाँ तक मैं जानती हूँ। आप क्योंकि संदीप ने बोला कि संदीप ने भी रिया के बारे में बहुत कुछ बोला है, और रिया चक्रवर्ती के बारे में आपकी राय क्या है? क्योंकि आप तो उनकी मेरी कोई जिंदगी राय नहीं है सर उनके बारे में, क्योंकि मैं उनको जानती नहीं। मेरी कैसे मेरी कोई राय नहीं है। सुशांत खुश थे रिया के साथ? क्योंकि बहुत सारी थ्योरीज चल रही हैं, बहुत कुछ कहा जा रहा है। पता होगा सर, 4 साल से मैं नहीं थी सुशांत के साथ, मुझे नहीं पता सर सुशांत खुश थे या नहीं थे रिया के साथ। मैं इस चीज पे कमेंट ही नहीं कर सकती सर। मुझे तो लगता है कि आज मैं यहाँ सुशांत की फैमिली के लिए यहाँ पर हूँ। मैं 4 साल से सुशांत के टच में नहीं थी, मैं उनको नहीं जानती हूँ। क्या आई वॉन्ट टू कॉम्प्लीमेंट यू। ये वक्त नहीं है कॉम्प्लीमेंट करने का, बट आई वांट टू कॉम्प्लीमेंट यू कि आपने वाकई गट्स दिखाए हैं, आप मीडिया के सामने आई हैं, सवालों के जवाब आप दे रही हैं। आई रियली वांट टू कॉम्प्लीमेंट यू ऑन दिस। लेकिन इंपॉर्टेंट है इस समय सच देश के सामने आए। देखिए, सुशांत सिंह राजपूत जब थे तब भी वो बड़े एक्टर थे, जब नहीं है तब वो उससे भी ज़्यादा बड़े एक्टर हैं, ये हम सब जानते हैं। आज पूरा देश जानना चाहता है कि हुआ क्या। रिया चक्रवर्ती को लेकर सुशांत के फादर ने बहुत कुछ लिखा है, एफआईआर में बहुत कुछ लिखा है, आपने वो 5 पन्ने 6 पन्ने पढ़े होंगे। क्या कहना चाहती हैं आप? एक पिता जिन्होंने अपना बेटा खो दिया है, कहते हैं पिता की अर्थी बाप के कंधे पे जाए तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बेटे की अर्थी अगर अपने बाप के कंधे पे जाए, दुनिया में इससे बड़ा दुख नहीं हो सकता। और वो पिता उस दुख से व्यथित है। उस पिता के लिए बोलिए अंकिता। जी बिल्कुल सर, वही सर, मुझे पता है, मैं उनके साथ मैं फील करती हूँ सर। मैं पूरे परिवार के साथ हूँ और उन्हीं के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ सर। मुझे पता है कि उनको क्या दर्द है और मैं समझती हूँ ये सारी चीज़ें। लेकिन उनके लिए क्या मैं सच ही बोल रही हूँ। मुझे सुशांत का कुछ पता ही नहीं है सर। मैं 4 साल से सुशांत के टच में नहीं थी, ये सच बात है। मेरे पास सुशांत का कोई नंबर नहीं था, ये सच बात है। जो बातें अफवाहें फैलाई गई हैं कि सुशांत और मेरे बीच कोई चैट चल रही है, ये झूठ है। सुशांत और मेरे बीच कोई बात नहीं हुई है। सुशांत और मेरे बीच एक सिर्फ सिंपल सोशल मीडिया पर मैसेज एक्सचेंज हुआ है, जो कि मणिकर्णिका के टाइम उन्होंने मैसेज किया था मुकेश छाबड़ा के अकाउंट के नीचे। उतनी ही मेरी उससे बात हुई है। और मेरे ये जब ये बात निकली तब से मैं बोल रही हूँ कि ये सारे चैनल्स पे बोल चुकी हूँ कि ये अफवाह झूठ है कि सुशांत ने मुझे कुछ बताया था कि रिया मुझे प्रॉब्लम कर रही है। नहीं सर, सुशांत और मेरे बीच 4 साल से कोई ताल्लुकात नहीं थे हमारे, क्योंकि मेरे पास सुशांत का नंबर ही नहीं था। रिया ने अचानक एक ट्वीट करा जिसमें उन्होंने देश के गृह मंत्री अमित शाह को टैग करा और कहा कि मैं चाहती हूँ गृह मंत्री जी कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। उन्होंने इसकी अपील करी एक तरह से। और उसके बाद उसके 10 दिन बाद 8 दिन बाद जो खुलासे होते हैं वो बहुत बहुत चौंकाने वाले हैं, क्योंकि आप फिल्म इंडस्ट्री के साथ हैं, क्योंकि आप सुशांत सिंह राजपूत को बहुत करीब से आपने जाना कुछ समय तक। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, क्या कहना चाहती हैं इस विषय पर? तो ये तो मेरे लिए भी बहुत अजीब सा है कि पहले उन्होंने बोला सीबीआई एंड देन सडनली बट अब मैं उसकी स्टेट ऑफ माइंड के बारे में कुछ नहीं कह सकती सर। लेकिन इतना ज़रूर है कि हमारे फैमिली की तरफ से ज़रूर बिहार पुलिस इस पर काम कर रही है एंड दे आर वर्किंग ऑन इट। और आई एम वेरी श्योर सर, आज जो फैमिली को दर्द हो रहा है, जो उनका नुकसान हुआ है सर इतना बड़ा, उनको बहुत तकलीफ हो रही है कि आज उनका बेटा नहीं रहा सर। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। आज कहीं ना कहीं हम सब आगे बढ़ जाएंगे, वो नहीं बढ़ पाएंगे सर कभी। उनके घर का राजकुमार चला गया, लिटरली वो राजकुमार था। उसकी बहनें, उसके पापा, वो वाज अ पैम्पर्ड चाइल्ड, उसको पैम्पर करके रखा था। आप ये मान रही है कि जो सुशांत के पिता ने एलिगेशन लगाए हैं वो बेसलेस नहीं हो सकते, उनमें बेस है? एग्जैक्टली। यानी रिया पे शक की सुई है और संदेह भी पूरा है। सही तो दुनिया बोल रही है सर, तो बोल ही रही है ना, तो उसके ऊपर तो है ही है। और मैं इसलिए खड़ी हूँ क्योंकि पापा वहाँ खड़े हुए हैं उसके। मैं यहाँ सुशांत के परिवार का साथ देने के लिए 110% खड़ी हूँ। क्योंकि सर एक रिश्ता रहा है हमारा पहले भी, और आज मुझे ऐसा लगता है कि शायद कहीं ना कहीं उनको मेरी जरूरत है, तो मैं अंकिता, सुशांत का परिवार तो पूरी तरह से रिया को ही कल्प्रिट मान रहा है, उन्हीं की वजह से उनको लगता है ये सब कुछ हो गया। हाँ तो वही मैं बोल रही हूँ, इसलिए बिहार पुलिस भी वहां पर है।
मुंबई में, जी सर। इसीलिए तो बिहार पुलिस भी मुंबई में है। जी बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ यहाँ पर है बिहार पुलिस और इसीलिए मैं उनके साथ यहाँ देने के लिए उनके साथ एज अ फैमिली मेंबर मैं आपके सामने हूँ और मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ। आपको लगता है इस पूरे मामले में सीबीआई जांच अब हो जानी चाहिए? सर मुझे मैं महाराष्ट्र में रहती हूँ, मैं महाराष्ट्र की लड़की हूँ, मुझे महाराष्ट्र पुलिस पे आई फील वेरी सेफ इन महाराष्ट्र। तो मैं महाराष्ट्र पुलिस पे डाउट नहीं कर सकती, लेकिन पापा लोग बिहार के हैं, उनको लगता है कि नहीं, पर वो इस वहाँ के लोग हैं।